साथियों नमस्कार। मैं दिलीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज हम बात करेंगे फॉलो अप के दमदार तकनीक की। बिजनेस जो है ना, दो बातों चलती है, एक मोटिवेशन और एक तकनीक। मोटिवेट तो हम कहीं हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम को देखते हैं और समझते हैं, हमारे अंदर जोश इतना बड़ा आ जाता है कि हम लोगों के पास चले जाते हैं, जो जिसमें प्लान दिखा देते हैं और सेल नहीं आ पाती तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों आज की ट्रेनिंग अगर आप समझ लेते हैं और इस तकनीक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी सेल का जो रेशियो है 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और मैंने कोशिश किया है कि आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं कि अपनी सेल का रेशियो कैसे आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों फॉलोअप के बारे में आप जानते होंगे कि फॉलोअप प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर करना चाहिए। क्यों? जब कोई खाना आप बनाते हो वो खाना खाने लायक कब तक रहता है? 24 घंटे के अंदर। तो आप बोल सकते हैं 24 घंटे के अंदर क्यों? तो रीज़न सिर्फ इतना है कि जैसे आप प्लान दिखाते हैं तो गेस्ट के पास जोश ज़्यादा होता है और जाने अनजाने में वो अपने सोचता है कि मैं ज्वाइन करने से पहले 2 लोग की ज़रूरत है, 2 लोग को मैं तैयार कर लेता हूँ। और तैयार करने की कोशिश में वो 2 लोग जिनसे वो बात करते हैं और वो उनको उल्टा सीधा नेगेटिव बातें समझा देता है और वो अब निर्णय लेने में असमंजस में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं। लोग कह रहे हैं ये बेकार है और बिजनेस वो आँख से देखा होता है, तो ज़्यादातर निगेटिव बातें जल्दी आ जाता है दिमाग में। क्योंकि आपने देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर घूमता है, दूध बेचने वालों से पूछा जाता है भाई पानी तो नहीं मिला है ना, लेकिन शराब बेचने वाले से कुछ नहीं पूछा जाता है ना। तो जब अच्छे काम करेंगे तो अच्छी बातें दिमाग में जल्दी नहीं आती है ना, बुरी बात दिमाग में जल्द आ जाता है। इसलिए 24 घंटे के अंदर मिले और गेस्ट के हर एक प्रश्न का सही उत्तर देकर उनसे संतुष्ट करके विश्वास दिलाकर उनको ज्वाइनिंग करवाना। साथियों छोटी सी कहानी याद आ रही है फॉलोअप पे। फॉलोअप का जो आपके पास जो एटीट्यूड होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। एक बार एक पेड़ पे एक मोटी डाली पे नीचे से एक सांप पेड़ के ऊपर डाली से जा रहा था और ऊपर से बंदर नीचे आ रहा था। एक ही डाली पे सांप और बंदर दोनों आपस में टकराते हैं। सांप ने बंदर को देखते ही फन तैयार कर लेता है, फन मारता है और अपने जीव को लिविर करना शुरू कर देता है, जीव निकालना शुरू कर देता है। और बंदर देखता है सांप को जीव निकाल रहा है, तो बंदर क्या करता है कि एक बार वो भी दांत खिसिया के गुर्राता है उसके ऊपर, फिर भी सांप जीव निकालना बंद नहीं करते। तो बंदर क्या करता है कि सांप का गर्दन पकड़ता है और उसी डाली के ऊपर रगड़ना शुरू करता है। कुछ देर रगड़ने के बाद फिर अपने आँख के सामने लाकर देखता है कि जीव निकाल रहा है या बंद कर दिया। देख रहा है फिर जीव निकाल ही रहा है, तो फिर रगड़ना शुरू करता है। फिर देखता है फिर जीव निकाल रहा है, फिर रगड़ता है, फिर देखता है, फिर रगड़ता है। यानी वो बंदर सांप को तब तक रगड़ता है जब तक वो जीव निकालना बंद ना कर दे। हमें अपने गेस्ट को तब तक फॉलो करना है जब तक सेल हमारे गेस्ट हमें नहीं दे देते हैं, तब तक उन्हें फॉलो करते रहना है। आइए, जब आप प्लान कर देते हैं तो प्लान तक, यानी कि प्लान आप करते हैं तो जैसे एक शर्ट है, शर्ट में 6 बटन है ना, और एक बटन गलत लगेगी ना तो सारी बटन गलत लग जाएगी। तो सबसे पहला हमारा डायरेक्ट सेलिंग का पहला प्रोसेस क्या है? जी हाँ, आप बताएंगे सर पहला प्रोसेस है वाई। क्यों काम करना ज़रूरी है ना। अपनी वाई क्यों, रीज़न आपने वाई तलाश कर लिया है, उसमें डेट डाल दिया है, तो दूसरी बात आती है वाई क्लियर हो गई तो आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट की कैटेगराइज करेंगे, हॉट, वार्म और कूल को 3 भाग कर लेंगे और हॉट पे आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी है ना।
तो लिस्ट की कैटेगराइज हो चुकी है, आपने प्रॉपर गेस्ट की पर्सपेक्टिंग कर लिया है और आपने प्लान दिखा दिया है। तो अब बात आती है फॉलोअप की, है ना। तो पहले की प्रोसेस अगर सही से मिलाया है तो फॉलोअप सही से करेंगे, तो यानी मान लीजिए कि आपने प्लान तक पहुंच चुके हैं। अब आती है बात फॉलोअप की। तो जैसे ही आप रूट प्योर का प्लान दिखाने के बाद एक ही सवाल पूछना है। लोग यहाँ पे सवाल जो पूछते हैं ना, कई तरह से उल्टा सीधा पर सवाल पूछ देते हैं। दो तरह की प्रश्न होता है, दो तरह की क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसे हम ओपन क्वेश्चन कहते हैं, जिसे लोग प्लान दिखाते हैं, पूछते हैं सर हमारा बिजनेस कैसा लगा। तो उम्मीद है कि गेस्ट बोलेगा अच्छा लगा, लेकिन गेस्ट वहाँ पे निगेटिव बोल सकता है, अच्छा नहीं लगा, है ना। तो आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसी जगह आप क्लोज क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको बिजनेस अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। जब आप बात करेंगे बहुत अच्छा लगा, है ना, तो दोनों आंसर में आपके हाथ में लड्डू है। अच्छा लगा तो भी आपका जीत और बहुत अच्छा लगा तो भी आपकी जीत, है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है फॉलोअप पे कौन से क्वेश्चन पूछना है। यस, क्लोज क्वेश्चन पूछना है। गेस्ट का उत्तर दो ही मिलेगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। आप जैसे बोलता है गेस्ट, जैसे गेस्ट बोलते हैं कि अच्छा लगा, तो आप बोलेंगे जाइए पैन कार्ड आधार कार्ड लेके आइए और बिजनेस शुरू करते हैं और मिल करके काम करते हैं, है ना। तो जैसे आप ये बात गेस्ट के सामने रखेंगे तो गेस्ट बोलेगा नहीं अभी रहने दीजिए, इतना जल्दी क्या है, सोचने का वक्त दीजिए, परिवार से विचार लेता हूँ, पापा से पूछ लेता हूँ, अपने पति से पूछ लेती हूँ। इसमें से कुछ भी आपके गेस्ट बोल सकते हैं, है ना। अब ये आपके दिमाग में ये बातें आएगी, है ना, और इस क्वेश्चन का सही आपको जवाब देना है। जवाब देने से पहले जो भी गेस्ट जो क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, उसके स्वीकार कीजिए, महसूस कीजिए यस सर मुझे भी ऐसा ही लगा था। थोड़ा मुस्कान के साथ जवाब दीजिए। अब आपने जैसे ही गेस्ट बोला इतनी जल्दी क्या है, यह सोचने का वक्त दीजिए, परिवार से विचार लेता हूँ, आप इस बात को सुन करके थोड़ा हंसेंगे और कुछ पल के लिए पॉज लेंगे, यानी रुकेंगे, और फिर जवाब देना है। क्या जवाब देना है, आइए मैं उसमें आपसे बात करता हूँ। आप बोलेंगे सर, या जो भी गेस्ट हैं, सर कह लीजिए, भाई साहब कह लीजिए, सर कोई जल्दी नहीं है, आप 6 महीने बाद भी बिजनेस शुरू करेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे सर कहते हैं 3 जगह इंसान को जल्दी निर्णय लेना चाहिए, है ना। जैसे आप जल्दी निर्णय लेना चाहिए, और वो बातें पहली बातें हैं जब कोई इमरजेंसी आ जाता है। हम कुछ काम कर रहे होते हैं, एकाएक फ़ोन आता है कि ये फलाना इमरजेंसी आ गई, हम उस काम को छोड़ करके तुरंत जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी हो गया, यानी इमरजेंसी कार्ड, आप समझ रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट बात करें, जीवन बदलने का मौका जो अवसर मिलता है वहाँ पर भी हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत और जल्दी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन बदलने का मौका इंसान को बार बार नहीं मिलता, है ना। तो आप इस जब मौका मिलता है, क्यों? क्योंकि जो मौका, जो अवसर होता है, जब सामने हमारे पास आता है तो उसे पहचान नहीं पाते, और जो वो निकल जाता है, तो जैसे एक म्यूजियम में एक अवसर का तस्वीर बनाई गई थी, जिसमें कलाकार ने क्या किया कि उसको एक सुंदर लेडीज की तस्वीर बनाई, जिसके आगे से बाल जो है पैर तक लटका दिया गया और पीछे से पूरा मुंडन की तरह हो गया, यानी कि कुछ बाल नहीं था। यानी आपके सामने गेस्ट रहता है, उसे पहचान नहीं पाते, जैसे आपके सामने आगे निकलता है, पीछे पकड़ने की कोशिश करते हो, पीछे तो मुंडन है, कुछ है नहीं जो आप पकड़ पाओगे। तो इसलिए अवसर को खोना नहीं है ना, और उसको तुरंत पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, जब कोई फायदे की बात हो, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे थे और आपको 2000 की गड्डी गिरा मिल गया, क्या वहाँ पे आप कहेंगे कि जा रहा हूँ, पापा से पूछूंगा, पापा बोलेंगे तब उठाएंगे, वरना नहीं उठाएंगे? थोड़ा सोच समझ लेते हैं, थोड़ा विचार कर लेते हैं, तो शायद ऐसा नहीं होगा। वो फायदे की बात है,
तुरंत आपको करना चाहिए। यहाँ पे रूट प्योर बिजनेस से लाखों कमाने का मौका मिला है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम पैसा देते हैं, उसका प्रोडक्ट मिल जाता है, वो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड, और बीमारी और बेरोजगारी दोनों तो बढ़ ही रहा है। तो इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है कि हम अपना काम करते हुए पार्ट टाइम और फुल टाइम इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और इस लॉकडाउन ने हर इंसान को सिखाया कि सेकेंड इनकम हर व्यक्ति को चाहिए, यानी दूसरी इनकम हर व्यक्ति को चाहिए। एक इनकम अगर लगरा भी हो गया, नहीं भी आ रही है, तो दूसरे इनकम से आप कर सकते हो। तो सेकंड ऑप्शन में कम पूंजी में रूट प्योर से बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो देर ना करते हुए शुरुआत करें सर, है ना। अब बात करेंगे अभी शुरू करने में क्या परेशानी आ रहा है सर, है ना। बाद में करेंगे मानता हूँ, लेकिन अभी शुरू करने में क्या परेशानी है। तो जैसे आप बोलेंगे अभी शुरू करने में क्या परेशानी है, तो 10% जो लोग हैं, जो 100 गेस्ट हैं आपके, तो उसमें 10 गेस्ट ऐसे मिलेंगे कि उनके दिल के अंदर जो बातें होंगी, जो बात तो होगा, क्योंकि कहावत है ना, बगल में छुरी बगल में राम, हाथी के 2 दांत, खाने के लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ और, है ना। तो इंसान जो है, हाथी के 2 दांत, खाने के लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ और, चेहरे के ऊपर भी चेहरा होता है। जो आपको गेस्ट बोलते हैं वो सच्चाई नहीं होती, सच्चाई कुछ और होता है। आपसे वो रिलेशन खराब करना नहीं चाहता, है ना, आपकी कंपनी को उल्टा सीधा वो बोलना नहीं चाहते, इसलिए वो छुपा लेते हैं। और 10% लोग छुपाते नहीं, ओपन करके वो बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, है ना, कि मैं बहुत कंपनी को देखा हूँ, ये कंपनी के बारे में हमसे बात मत करिए, या कंपनी भाग गया तो क्या होगा, जो आप कर रहे हैं ना वो मैं करके छोड़ चुका हूँ, ये नेटवर्किंग जोड़ने वाला काम है, हमसे नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे करूँगा, कुछ दिन बाद करूँगा, थोड़ा समय चाहिए। ये ओपन क्वेश्चन जो दिल के अंदर है वो बाहर आपको खोल के बोल दिया। लेकिन ऐसे 10 लोग ही मिलेंगे आपको, और जब क्वेश्चन गेस्ट करता है तो हमें गुस्सा आती है, यार ये उल्टा सीधा सवाल कर रहा। नहीं, जो समझने की कोशिश करता है वही आपसे सवाल करता है। तो आपको गुस्सा नहीं आना है, क्वेश्चन को स्वीकार करना है, और आपको एक ही बात बोलना है। जैसे बोला मैं बहुत कंपनी देखा हूँ, आप बोलेंगे सर मुझे भी जब मैं पहली बार सिस्टम को देख रहा था ना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, ऐसा ही एहसास हो रहा था, लेकिन सच्चाई जब जानने की कोशिश किया, सच्चाई कुछ और था, और आज आपके सामने बिजनेस को अच्छे से कर रहा हूँ, है ना। अब 90% ऐसे गेस्ट होंगे, 10% ओपन बोल दिया, अब 90% ऐसे गेस्ट होंगे जो ये सब बातें तो हैं उनके अंदर भी सवाल है, लेकिन वो बात छिपा लेते हैं और एक लाइन बोलते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में ज्वाइन करूँगा। और बाद में फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाती है, फ़ोन नहीं उठाता, घर के अंदर रहते हैं, बोला जाता है घर पे नहीं है, और आप मायूस होकर के चले आते हैं। आपके पास मतलब समय भी और वक्त बर्बाद हो गया। अब गेस्ट के अंदर की बातें बाहर कैसे निकाल लेंगे, ये सबसे बड़ी फॉलोअप की विचार है। जो दिल के अंदर है उसे बाहर निकालना, उसको समझना। तो सबसे पहले उनको शक दूर करने के लिए उनके दिल की बातें कैसे निकालेंगे, जब बीमारी पकड़ में आएगी तभी तो इलाज करेंगे ना। तो आइए हम उसे एक घुमा के बात करते हैं। उससे बोलते हैं, मान लीजिए सर अभी आपके पास पैसे नहीं, आप अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मान लीजिए कुछ देर के लिए कि आप ज्वाइन कर चुके, आपके पास पैसा था और आपने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन जो किए हैं, लेकिन आप रूट प्योर में क्यों ज्वाइन किए हैं, यानी रूट प्योर में क्यों जुड़े हैं आप, है ना। रूट प्योर में जुड़ने से आप जो रूट प्योर में जुड़े हैं, पैसे लगाए हैं, तो क्यों लगाए हैं। गेस्ट जवाब देगा, जाहिर सी बात है, पैसा कमाने के लिए। पैसा तो तब कमाएंगे ना जब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, है ना। और लोग जब आप जुड़ेंगे, आप लोगों को बताएंगे, आगे क्या होगा वो आप देखेंगे, है ना। लेकिन मैं इसे कुछ महीनों से कर रहा हूँ, है ना, या जितने दिन से आप कर रहे हैं वो बता सकते हैं। तो जब आप लोगों को जोड़ने जाएंगे तो आपके पास कुछ सवाल आएंगे, उस सवाल का सही जवाब देंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइनिंग कर जाएंगे, है ना। और उस सवाल का जवाब नहीं देंगे तो वो आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, है ना। अब वो सवाल क्या है जो लोग आते हैं, वो सवाल हैं, मैं जब पहली बार एक व्यक्ति से मिलने गया और प्लान दिखाया तो बोलते हैं मैं बहुत कंपनी को देखा हूँ। और ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या जवाब देंगे, है ना। शायद कोई जवाब नहीं देंगे। कंपनी भाग गया तो क्या जवाब देंगे,
ये नेटवर्किंग है, जोड़ने वाला काम है, हमसे नहीं होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? जो आप कर रहे हैं ना, मैं करके छोड़ चुका हूँ, ऐसा लोग बोलेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? मेरे पास पैसा नहीं है, अगर ये बोलेंगे तो क्या जवाब देंगे? कुछ दिन बाद करूँगा, थोड़ा समय चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे सर। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके भी पास होंगे, है ना। तो आइए एक एक क्वेश्चन का आंसर को समझते हैं। पहला सवाल है, मैं बहुत कंपनी को देखा हूँ, मैं बहुत कंपनी को देखा हूँ। कुछ भी उत्तर देने से पहले समझिए कि आप सवाल को सवाल से ही ख़त्म कर सकते हैं। तीन चार तरीके हैं उनको संतुष्टि दिलाने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए। तो पहले सवाल आया, मैं बहुत कंपनी को देखा हूँ, मैं बहुत कंपनी को देखा हूँ। इसका मतलब क्या है? उन्होंने बहुत कंपनी को देखे हैं, मतलब बहुत कंपनी में ज्वाइन किए हैं, उन्हें सफलता अभी तक नहीं मिली है, और वो उनकी नज़र से हर कंपनी गलत है ना। तो अब उनके अंदर में है, कैसे समझेंगे? तो मैं बहुत कंपनी देखा हूँ सर, मैं मानता हूँ, क्या बात है सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आप बहुत कंपनी को देखें, बहुत खुशी बात है सर। कुछ कंपनी के नाम बताएंगे? अब नाम जब पूछेंगे आप ना, तो वो गेस्ट जो है लगभग दो चार, बहुत कंपनी को उन्होंने बोला है ना, दो चार कंपनी के नाम बता देंगे, उसमें डायरेक्टर नाम को सवाल कर देंगे, शायद वो जवाब नहीं देंगे। तो उनको सवाल का जवाब सवाल पूछने के बाद स्पष्ट उसे संतुष्ट तो करना पड़ेगा। तो उसको एग्जाम्पल से समझाना है, क्योंकि दिमाग हमेशा तस्वीर पे काम करती है ना। तो उन्हें बोलना है कि सर 2 शीशे का गिलास लेना है, और एक शीशे का गिलास हम ऊंचाई पर से एक पत्थर पे गिराते हैं, शीशे का गिलास से गिरेगा तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। अब दूसरा गिलास हम लेते हैं और उसे हम गिराते नहीं, बल्कि जोर से पूरी ताकत लगा के मारते हैं, तार। जब जोर से उसको पटकते हैं तो क्या होगा? ये दूसरा वाला शीशा गिलास भी टूट जाएगा ना। बोलेगा हाँ टूट जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात कि पहला वाला शीशा टूट गया, लेकिन दूसरा वाला शीशा नहीं टूटा। क्यों? बोलेगा ऐसा हो नहीं सकता, शीशा है तो गिरेगा तो टूटेगा। लेकिन दोस्त उनको समझाना है, सर शीशा दोनों दिखने में एक जैसा है, नाम भी एक है, लेकिन एक शीशा नॉर्मल शीशा था और एक शीशा बुलेट प्रूफ शीशा था, जिसको गोली नहीं तोड़ पाता है, तो जोर से पटकने पे क्या टूटेगा। यानी एक जैसा शीशा दिखने में तो है, लेकिन शीशा शीशा में अंतर हो गया, है ना। बहुत हम प्रोडक्ट की, सामान की खरीदारी मार्केट में करते हैं, और ऐसा कोई एक प्रोडक्ट का नाम बताइए जिसका बाजार में डुप्लीकेट ना हो, ओरिजिनल का डुप्लीकेट ना हो। हर प्रोडक्ट का डुप्लीकेट मार्केट में है। अब आप मांगेंगे पार्ले जी और पार्को जी कोई थमा देता है, तो गलती आपकी है। आप कुछ, जैसे हमारे दादाजी कहते थे ना कि कोई भी घड़ा खरीदने से पहले ठोक बजा के खरीदना चाहिए। तो जब आप शुरुआत करते हैं तो उसको समझना पड़ेगा कि सही और गलत क्या है ना। एक गांव में 1000 लोग रहते हैं, क्या सभी के सभी ईमानदार हैं या सभी के सभी बेईमान हैं? आप कहेंगे नहीं, ईमानदार भी हैं, बेईमान भी है। ईमानदार के पास हाथ कितने हैं? 2। बेईमान के पास हाथ कितने हैं? 2। सब कुछ बराबर है, लिखा नहीं है कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। आप परखेंगे कैसे? तो दोस्त उनके चाल चलन व्यवहार से परखते हैं। तो देख लीजिए, शीशे शीशे में अंतर है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में अंतर है, इंसान इंसान में अंतर है, तो क्या कंपनी कंपनी में अंतर नहीं हो सकता? मैं मानता हूँ आप बहुत सारी कंपनी को देखे होंगे, लेकिन हर कंपनी गलत नहीं है। अगर हर कंपनी गलत होती ना, तो आपके घर में जो 90% सामान है ना कहीं कंपनी से ही बन कर आपके घर में आए, जिसका आप इस्तेमाल करते हो, आप घर में नहीं बनाए। तो हर कंपनी गलत नहीं होता, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल 2, कंपनी भाग जाएगा। अब इस सवाल को भी पहले समझना है, फिर आंसर देना है। कंपनी भाग जाएगा। जाएगा शब्द किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर कौन बताता है? या तो ज्योतिष, या तो ब्रह्मा विष्णु भगवान खुद उतर के हैं, वो बताएंगे भविष्य में। ये सामने वाला इंसान बता रहा है ना। तो कंपनी भाग जाएगा, सवाल के बदले सवाल करना है, कंपनी भाग जाएगा। सर आपको क्यों लगता है कंपनी भाग जाएगा? तो बोलेंगे फलाना 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 ठिकाना कंपनी भाग गई है, ये भी भाग जाएगी, है ना। उस कंपनी के बारे में और बात करेंगे, वो क्यों भाग गई, क्या रीज़न था, तो वो शायद जवाब नहीं देंगे। वो सुनी सुनाई बातें शायद आपसे वो शेयर कर रहे हैं, है ना। तो एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, उनसे अब आपको उनसे बोलना है कि सर आप कई सारी कंपनी को देखा है, भागते हुए देखा है, तो आप इस लाइन के प्रिंसिपल हैं
और मैं अभी शुरू किया हूँ, तो मैं इस लाइन का स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा प्यारा सवाल करना चाहूँगा कि कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वो बोलेंगे बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति खाली बंदूक चला रहा है, भोकाल टाइट कर रहा है, उनके पास उसकी नॉलेज बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जो जानेगा वो एक्चुअली बता पाएगा कि कितनी कंपनियां होती हैं, कितने प्रकार की कंपनी होती है। तो कंपनी 4 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला कंपनी है फाइनेंशियल कंपनी, है ना, वित्तीय, उसकी हिंदी वित्तीय कंपनी कहा जाता है। ये कंपनियां पैसे को दुगना करने की बात करते हैं या बढ़ाकर देने की बात करते हैं। इनके पास प्रोडक्ट नहीं होते, है ना। ये कंपनी IRDS सर्टिफाई होते हैं, है ना, और IRDS सर्टिफाई होने के बावजूद ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत समस्या थोड़ा ज़्यादा है। आइए थोड़ा उस समस्याओं पे रोशनी डालते हैं। मान लीजिए आपने किसी एजेंट को 10,000 रुपया जमा किया, और वो एजेंट ने 10,000 से क्या क्या मिलेगा, जो फ़ायदा क्या होगा, वो उन्होंने आपसे शेयर करी, है ना। एक सिक्के की एक पहलू है। आइए हम दूसरे पहलू में आपको लेके चलता हूँ। 10,000 वो एजेंट लेके कंपनी में जमा करता है, और 40% जूनियर एजेंट से लेकर डेवलपमेंट ऑफिसर तक लगभग कंपनी कमीशन बांट देती है या बांट दिया जाता है ना। अब 10,000 में 40% पैसे कंपनी ने एजेंट की कमीशन में बांट दिया। 38% और कंपनी खर्च करती है, जो खुद का मुनाफा के अंदर, ब्रांच खर्च के अंदर, क्योंकि ब्रांच कई सारे ब्रांच हैं, ब्रांच किराए का है, स्टाफ की वेतन है, सैलरी है, बिजली खर्च है ना। एजेंटों को इनाम, इतना बीमा 1 महीने में कर लोगे तो इतना बाइक मिलेगा, कार मिलेगी, है ना। इनाम कई सारे इनाम रखते हैं। सरकार को टैक्स भी पे करना है ना। 38% इस 4 चीज़ों में कंपनियां खर्च करती हैं। इसके बाद आती है 22%, और 22% जो बच गया है, इस 22% को या तो शेयर मार्केट में लगाती हैं या अपना जो बिजनेस करते हैं, है ना, अपने बिजनेस में वो पैसा लगाता है। यानी कि 10,000 में 78, 40%, 38% उधर खर्च हो गया, बचा 22%। 22% पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो 2 चीज़ होती है, वहाँ से मुनाफा होगा तो पब्लिक को जो वादा किए हैं, जो प्लान है, वो तो आप दे देंगे, लेकिन कभी कभी घाटे भी तो लग सकते हैं। जब घाटा लगेगा तो आप कैसे मैनेज करेंगे। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम तो मैं नहीं ऑनलाइन बताना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना, कि जब उनको घाटा लगा तो कहीं ना कहीं वो घाटा मैनेज करना है। तो सोच के देखिए, कमीशन तो रोक नहीं सकते, खुद का मुनाफा पहले लेंगे, ब्रांच खर्च रोक नहीं सकते, एजेंटों का इनाम भी नहीं रोक सकते। तो एक ही कमजोर करी थी वो सरकार की टैक्स, और टैक्स चोरी में कई सारी कंपनियाँ बंद हुई हैं, है ना। और आप बहुत सारी कंपनियों के नाम खुद जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। अब ये तो कंपनी के बारे में हो गई। अब आम जनता अब क्या करता है एजेंट को। अब कंपनी तो पैसा लेने नहीं आया, पैसा लेने, मान लीजिए आप गए थे पैसे लेने के लिए, तो आपने वादा किया था, वो लोगों ने बोला था कंपनी भाग जाएगा, आपने बोला था मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्त, आपके बस में नहीं था, झूठी वादा नहीं करना है ना। तो आपने पैसा लिया गेस्टों से, अब कंपनी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में बंद हो चुकी है, तो आप क्या करोगे। और उस पैसे को तो दुगुना देना है, पैसे बढ़ा के देने हैं, और पैसा तो आपने रखा नहीं, पैसा तो जमा कर दिया था। जब आप पैसे नहीं देंगे तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे, मारपीट, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे पैदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है ना। अब बात करें आगे, मनी चेन यानी पॉन्जी स्कीम। इस सिस्टम को सरकार ने 1978 तक ही ऐसी कंपनी को बंद कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान है साहब, 100 में 80 बेईमान, फिर भी भारत देश हमारा महान है। क्यों? क्योंकि सरकार ने तो बंद कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे 420 लोग हैं जो पॉन्जी स्कीम सिस्टम सरकार से चुरा करके चलाते हैं। पैसे के दुगुना होने का, साल भर में दुगुना करने का लालच देते हैं। लोग लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है, लोग फंस जाते हैं, और उस कंपनी की नीयत ही होती है पैसा लेके भागना, है ना। तो ऐसे कंपनी से, जिस कंपनी में प्रोडक्ट ना हो, पूरी छानबीन के साथ आपको जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तीसरी कंपनी आती है कमर्शियल कंपनी। कमर्शियल कंपनी सुई से जहाज तक बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जितनी भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, वो कमर्शियल कंपनी कहलाती हैं। कुछ कंपनी इसमें भी बंद हुआ है ना। और इसमें जो बंद होती है वो 4 कारण सामने आए हैं। एक तो अपनी कंपनी के आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं,
कच्चा माल अगर नहीं, जैसे चीनी मिल है, चीनी मिल को अगर गन्ना नहीं मिलेगा, कच्चा माल नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा, है ना। और पक्का माल, जैसे आपने देखा होगा कि 2000 से लेकर के 2005-2010 के बीच कई सारी हर गांव में एसटीडी बूथ हुआ करता था, है ना। जैसे मोबाइल आया उनकी क्या हो गई, छुट्टी हो गई, यानी उनका पक्का माल बिकना बंद हो गया, है ना। और उधारी लगना या घाटा लग जाना, घाटा तभी लगती है जब उधारी आप लगाते हो, आपकी माल सेल नहीं होती, है ना। तो इन सारी वजह से सिस्टम बंद हुई। अब चौथी कंपनी है जिसकी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज कॉलेजों में इसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। सरकार 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार इसमें गाइडलाइन नियम तैयार कर दिए हैं। आज सरकार के गाइडलाइन पे 457 कंपनी सरकार के लिस्ट में नाम दर्ज है। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो भविष्य है बहुत शानदार है, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है कि हिंदुस्तान से बीमारी और बेरोजगारी ख़त्म कर सकता है, जड़ से ख़त्म कर सकता है। बस एक विश्वास करने की ज़रूरत है ना। और इस डायरेक्ट सेलिंग में हमारा जो बिजनेस है, आज तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी नहीं भागा। दोस्तों जो कानूनी तौर पे मजबूत है, जिनके प्रोडक्ट आने वाले समय में इस्तेमाल होना ही होना है, उसके बिना नहीं रह पाएगा, है ना। इसके बाद उधारी यहाँ पे नहीं लगाई जाती और यहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिलता है, बहुत सारा फ़ायदा मिलता है जहाँ ईमानदारी से कमा सकते हैं, है ना। अब रूट प्योर कानूनी तौर पे बहुत मजबूत है। पे आउट तो जिस तरह से रूट प्योर पे आउट दे रही है, अभी हिंदुस्तान में इस कंपनी का जोड़ा नहीं है मेरे दोस्त, पे आउट में ऐसी देने वाली हो। प्रोडक्ट का जो कीमत है और मार्केट के लेवल से हिसाब में मैं देखता हूँ कई सारी कंपनियों में प्रोडक्ट की दाम मार्केट रेट से 3 गुना 2 गुना होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को हम मार्केट रेट से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्वालिटी में बेहतर और दाम में शानदार, है ना। और इनके जो संस्थापक हैं बहुत ही हॉनेस्टी हैं, ईमानदार हैं, और जितनी तारीफ करूँ उनके बारे में कम है। तो रूट प्योर है सर, है ना, जिनके जड़ों में शुद्धता है ना। अब रूट प्योर जितना पैसा आप देते हैं रूट प्योर को, उतने पैसे का आपको प्रोडक्ट कंपनी आपको दे देती है। अब मान के चलिए कि आप एक दुकान से मोबाइल खरीदते हैं, 10,000 रुपया ने अपने दुकानदार को दिया और 10,000 में उन्होंने आपको मोबाइल दे दिया। अब जितना पैसा दिया उतना का मोबाइल मिल गया, तो आपको दुकानदार के यहाँ बचा क्या, कुछ नहीं। तो जितना पैसा रूट प्योर को देते हैं उतने पैसे का रूट प्योर आपको शानदार प्रोडक्ट दे देता है। तो आपका जो है रूट प्योर के पास बचा क्या, कुछ नहीं। तो क्या लेके भागेगा, भागती है जो पैसे के दुगुना तिगुना करता है सर, है ना, जिनके पास प्रोडक्ट नहीं होते, है ना। तो रूट प्योर के पास प्रोडक्ट भी है सर, शानदार सारा डॉक्यूमेंट लाइसेंस भी है, सरकार इजाज़त लेके काम कर रहे हैं और पैसे के बदले में लोगों को प्रोडक्ट दे रहा है। यानी प्योर बिजनेस है। यहाँ पे आप ये बिजनेस कर रहे हो, यहाँ भागने वाली ऐसी कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जितना पैसा देते हैं उतना का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सवाल तीसरा, जो आप कर रहे हैं ना, बहुत ऐसे गेस्ट मिलेंगे कि जो आप कर रहे हैं ना मैं करके छोड़ चुका हूँ। जब ऐसे क्वेश्चन जब मिलता है ना तो आप मायूस हो जाते हैं कि यार इतने सारे लोग छोड़ चुके हैं तो मेरा क्या होगा, फलाने तो इतने पढ़े लिखे हैं ये छोड़ चुके हैं तो मेरा क्या होगा। दोस्त हमेशा कछुए और खरगोश की कहानी याद रखिए। दौड़ने की शक्ति ज़्यादा किसको था, खरगोश को, लेकिन कछुआ जीतता है क्योंकि वो लगातार काम करता है। लगातार से मतलब है लगातार सीखना है, जो भी हमारा फ़र्ज है उस बिज़नेस के प्रति वो हमें करते रहना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि जो आप कर रहे हो ना मैं करके छोड़ चुका हूँ। फिर इस सवाल को समझना है। सवाल समझने के बाद वो बोल रहे हैं कि मैं करके छोड़ चुका हूँ, यानी दोस्त सोच के देखिए, एक भिखारी को 5 रुपया देने में लोगों को डर लगता है। तो कोई किसी कंपनी में 10,000, 15,000, 20,000 क्यों लगाया, क्यों 10,000, 15,000, 20,000 की प्रोडक्ट खरीदारी किया? जब उसे विश्वास हुआ तभी तो खरीदा है ना। अब उन्होंने प्रोडक्ट को खरीदा और खरीदने के बाद उन्होंने काम किए और शायद उनके साथ टीम नहीं बना, लोग उनके साथ नहीं जुड़े, इसलिए वो छोड़ दिए। कोई फायदा वाली बात नहीं है ना। तो अब बोल रहे हैं कि मैं फेल हो चुका हूँ, आप भी फेल हो जाओगे। दोस्त एक कॉलेज में आपका भाई या आपके दोस्त फेल हो चुका है और कोई बोलेगा आपका दोस्त आपका भाई उस कॉलेज में फेल हुआ है और आप भी फेल हो जाओगे, इस बात का कोई कम्युनिकेशन मिलता है क्या?
रत्ती भर भी सच आपको लगता है अगर मेरा भाई फेल हो गया मैं भी फेल हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी वो बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूं ना कि मैं करके छोड़ चुका हूं, मेरा कुछ नहीं हुआ, यही कंपनी में मेरा कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोग बोलते हैं यही 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 कंपनी था, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्त उनको बोलिए कि अगर आपको इस रूट प्योर बिजनेस में अगर आपको लगा कोई असफल हुआ है, अभी तो ऐसे असफल हुआ है और आप बोल रहे हैं कि मैं भी इस कंपनी में ज्वाइन करके असफल हो जाऊंगा, तो दोस्त ये इसमें लोग फेल हो गए, कुछ लोग फेल हो गए इसलिए बेकार है ना। तो आप मुझे बताओ, दुनिया में रूट प्योर के अलावा हजारों काम हैं, लाखों काम हैं, लाखों कामों में एक काम का नाम बता दीजिए जिसमें एक भी इंसान फेल ना हुआ हो। अगर किस ऐसा एक भी काम का नाम बता देंगे, है ना, तो माँ कसम जिंदगी भर आपका गुलामी करूँ। एक काम का नाम बता दीजिए जिसमें एक भी इंसान फेल ना हुआ हो। तो ऐसा एक भी काम नहीं मिलेगा जिसमें लोग फेल नहीं हुए। अगर हर काम में फेल हो रहे हैं तो यहाँ भी फेल होंगे, क्योंकि ये दुनिया का सृष्टि का नियम है मेरे भाई। अब काम तो छोड़िए, स्कूल में देखिए, एक मास्टर साहब स्कूल में 100, 150, 200 बच्चों को स्टेज पर से सबको पढ़ाते, किसी को कान में जा कर के नहीं पढ़ाते हैं, है ना। फिर भी एक बच्चा उसी स्कूल में उसी क्लास में एक फर्स्ट आता है, एक फेल आ जाता है। गलती किसकी? आप कहेंगे गलती बच्चे की है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो दोस्त वहाँ पे 100 बच्चे में 1-2 बच्चे फेल हो गए, 10 बच्चे फेल हो गए, तो गलती आप बच्चे को कह रहे हो। लेकिन जैसे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर आती है तो कंपनी फलाना भी कर रहा था, है ना, फलाना का लड़का कर रहा था, उसका कुछ नहीं हुआ। यानी वहाँ पे किसको गलती ठहरा रहे? कंपनी को गलती ठहरा रहे, उस लड़के को गलती नहीं ठहरा रहे। एक बार पुनः विचार कीजिए सर, नियम एक ही होते हैं। वहाँ पर अगर बच्चे की गलती है तो यहाँ पे उस व्यक्ति की भी गलती हो सकती है जिसने फेल हुआ है, उस सिस्टम को फॉलो ना किया हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हुआ है। सफल और असफल होना इंसान के कर्म और आदत और उनके नज़रिए में डिपेंड करता है ना, उनके नज़रिए पे डिपेंड करता है। अब नज़रिया आपका कैसा है ना, विनर्स वाली नज़रिया है, जीतने वाली नज़रिया है, या हारने वाली नज़रिया है ना। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन से आप जीते हुए ना तो हर समस्या को झेल करके आगे पाएंगे और हर जगह फतेह हासिल करेंगे, यानी जीत हासिल करेंगे। दोस्त अब उसी स्कूल के अंदर एक बच्चा फर्स्ट और एक फेल हुआ। अब इसी धरती पे कुछ लोग अमीर बन जाते, कुछ गरीब रह जाते हैं। तो दोस्त सफल और असफल का, सफल होना भी आपके हाथ में है और असफल होना भी आपके हाथ में है। इस बात को मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ। जो सफल हुए हैं, कम समय के लिए नहीं, लंबा समय के लिए अगर सफल होना है तो आपके अंदर ईमानदारी होना ही चाहिए। ईमानदारी सिर्फ कहने की बातें हैं, है ना, ईमानदारी कहने की बातें हैं आपको। लेकिन ईमानदारी पर एक छोटी सी कहानी हमें याद आ रही है, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। जैसे एक राजा के 2 बच्चे थे, दोनों जुड़वा था और दोनों पहलवानी में एक जैसा था, लड़ाई में एक जैसा था, एक दूसरे को हरा नहीं पाता था। अब राजा असमंजस से पड़ गया कि यार राजगद्दी किसको दूँ, राजा किसको बनाऊँ। तो उसको चेक करने के लिए अपने गुरु के पास गए और गुरु ने दोनों को एक माचिस की तिल्ली देते हैं और बोलते हैं जाओ इसे वहाँ तोड़ना जहाँ पे तुम्हें कोई ना देखे। तो एक जो राजकुमार था वो तुरंत अपने रूम में जाता है, रूम बंद करता है और तिल्ली तोड़ के आता है, लीजिए गुरुजी मैंने इसे तोड़ के ले आया, है ना। अब दूसरा गया, पहला तो 1 मिनट में आ गया, दूसरा गया 5 मिनट हो गए, आधी घंटा हो गया, 1 घंटे बाद वो लौटता है। बोलते हैं इतना देर से क्या कर रहा था? बोला मालिक गुरुजी जहाँ भी मैं इस तिल्ली को तोड़ने की कोशिश करता था लोग तो कोई नहीं देख रहे होते थे, ऊपर वाला मुझे देख रहा होता था और मैं इसलिए इस तिल्ली को नहीं तोड़ पाया। राजगद्दी राजा उसको ही बना दीजिए, है ना, क्योंकि मैं नहीं तोड़ पाया। तो गुरुजी ने देखा कि बाहर से भी ईमानदार है और अंदर से भी ईमानदारी इनके अंदर है और राजगद्दी उसको मिल जाता है। तो ईमानदारी कहने वाली नहीं, अंदर वाली ईमानदारी चाहिए। और वो लोग जो असफल हो गए, हर असफल व्यक्ति बेईमान नहीं होता, लेकिन एक वजह है कि जिनकी नीयत में बेईमानी होती है वो असफल होते हैं। तो पहला काम है कि सफल होना है तो ईमानदारी से हमें हर काम करना पड़ेगा। ईमानदारी से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ईमानदारी से प्लान करना है, ईमानदारी से फॉलो करना है, ईमानदारी से अप्लायंस से
अपलाइन को रिपोर्ट करने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप ईमानदारी से करेंगे। इसके बाद आता है 90% दिमागी मेहनत। आप जैसे कुछ अमीर लोगों की और जो कुछ सफल लोगों की या कुछ सफल लीडर को अगर आप रिसर्च करेंगे, जब उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे लीडर्स 90% दिमागी मेहनत करते हैं और दिमागी मेहनत करके ही यहाँ तक की कामयाबी पाया है। लेकिन जो असफल होते हैं 90% सारी मेहनत जैसे ज्वाइन करते हैं, कहते हैं बस 2 लोग को ज्वाइन कराना, एक मामा का लड़का को ज्वाइन करवाऊंगा, एक फूफा का लड़का का ज्वाइन करवाऊंगा और हमारा काम हो जाएगा। वो जोड़ने वाला काम समझते हैं। जो जोड़ने वाले काम समझते हैं वो इस बिजनेस में दोस्त फेल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग 90% दिमागी काम है और दिमाग से काम करते हैं, इसको और आगे स्पष्ट करता हूँ मैं। दुनिया में एक काम का नाम बताइए जो बिना सीख कर किया जाता है। आप कहेंगे एक भी काम नहीं है। तो जो दिमागी मेहनत करते हैं, दिमागी मेहनत तब होगी ना जब वो सीखेंगे। तो जो सफल हो रहे हैं वो पहले पैसे के पीछे नहीं भागते, पहले वो लाइन में यानी रूट प्योर बिजनेस के अंदर खिलाड़ी बनने के लिए यहाँ हर एक प्रोडक्ट के बारे में बेहतर नॉलेज लेते हैं, क्वेश्चन आंसर की तैयारी करते हैं, जो सिस्टम है सिस्टम को फॉलो करते हैं, पूरे हर तकनीक को सीखते हैं, प्लान का, फॉलोअप का, इमिटेशन का, प्रोस्पेक्टिंग का, सबका प्रैक्टिस करते हैं। यानी इस फील्ड में खिलाड़ी बनते हैं। और जब आप किसी भी फील्ड में खिलाड़ी बनते हो तो पैसा तो झक मार के आपके पास आता है। तो पहले पैसे के पीछे नहीं भागना है, पहले तकनीक सीखने हैं, पहले उस फील्ड का खिलाड़ी बनना है। और खिलाड़ी जब बनेंगे तो कामयाबी झक मार के आपके पास आएगा। हम कहते हैं लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते, लेकिन सवाल यहाँ 1 करोड़ का है, यह है कि लोग आपके साथ क्यों ज्वाइन करेंगे। और आपको जिस दिन लगेगा, आपके देखने में जिस दिन लगेगा इस व्यक्ति के साथ मैं काम करता हूँ, इस बंदे के साथ काम करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी टीम की बनने की सिलसिला जारी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, है ना, वो कहते हैं मैं सीखूंगा, मैं तो इतना बड़ा हो गया, सीखने की नज़रिया ही उनके पास नहीं होती और बिना सीखे काम करते हैं। बिना सीखे अगर ट्रक चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होना तो लाजमी है मेरे भाई ना। तो सीखने के बाद जो लोग बिना सीखे काम करते हैं वो फेल हो जाते हैं, उनकी चेक बड़े डेवलप नहीं कर पाता, है ना। तो दोस्त तीसरी पॉइंट है, अब सीखना है तो एक गुरु भी तो चाहिए। एक गुरु चाहिए, एक सच्चा गुरु चाहिए। सच्चा गुरु से मेरा मतलब है अगर आपको कार चलाना सीखना है तो कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति या साइकिल चलाने वाला जिसको कार चलाना नहीं आता, आप उनके पास जाएंगे, बोलेंगे कार चलाना सिखा दो, तो वो व्यक्ति आपको नहीं सिखा पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो सच्चा गुरु नहीं है, क्योंकि वो साइकिल चलाने गुरु है। आप कार चलाना चाहते हो और साइकिल वाले के पास जा रहे हो, तो वो कैसे आपको सिखाएंगे? आप कहेंगे समझ नहीं आया। दोस्त, रूट प्योर बिजनेस से हम लाखों रुपये महीने कमा सकते हैं। हम राय विचार उस व्यक्ति से लेने जाते हैं जो व्यक्ति 5,000 10,000 कमा रहे होते हैं, है ना, और वो हमें गलत राय दे देते हैं और जिससे हमारी सारी कहानी तमाम हो जाती है। एक सच्चा गुरु बिजनेस में आपको ढूंढना पड़ेगा, जिसके प्रति आपकी दिल करे, इच्छा करे, उनको सच्चा गुरु मान करके उनकी हर एक बात 100% फॉलो कीजिए। और अगर 100% उनकी बात फॉलो करेंगे तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी, है ना। और जो असफल होते हैं इनके कई सारे गुरु होते हैं। अगर दोस्त कह दिया उनकी बात सुन लिया, घर रिश्तेदार कह दिए उनकी बात सुन लिए, यानी जो लोग 10 लोग 10 तरह की बातें कहें, 10 तरह की बातें उन्होंने मान लिया। 10 लोगों ने बोला कंपनी खराब है, कौवा कान लेके भागा, तो कौवे के पीछे दौड़ते हैं, कान को नहीं देखते कि मेरे कान हैं या नहीं हैं। तो दोस्त, दावे के साथ कह सकता हूँ असफल होना है ये 4 पॉइंट का फॉलो करें। नियत में बेईमानी, 90% शारीरिक मेहनत, बिना सीखे काम करेंगे और कई गुरु बनाएंगे तो आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, 90% दिमागी मेहनत करते हैं, सीखने पे पहले ध्यान देते हैं और एक सच्चा गुरु चुन लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकता। तो सफलता भी आपके हाथ में, असफलता आपके हाथ में है। ज़िंदगी आपका है, परिवार आपके हैं, सपने आपके हैं और निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। तो दोस्त, क्या आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं ना। हाँ, 90% दिमागी मेहनत सीख के काम करना है, सच्चा गुरु आपके पास है और चारों चीज़ आपके हाथ में है, इसे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करेंगे तो कामयाबी आपके हाथ में होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे आंसर से संतुष्टि मिला होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 4, ये नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला काम है, हमसे नहीं होगा, है ना।
अब दोस्त ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उड़ती पंछी की तरह सुने होंगे, है ना। तो आइए समझते हैं। नेटवर्क, नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम, है ना। अब आप भूगोल में पढ़े होंगे हमारे देश में रेल की पटरियों में सड़कें बिछी हुई है, किसकी तरह? जाल की तरह। तो क्या रेल की पटरियों में सड़कें जाल है क्या? नहीं, जाल नहीं है। फिर भी क्यों लिखा लेखक ने? क्यों? क्योंकि जो काम फैला हुआ है ना, जो काम फैला हुआ है वो फैला हुआ काम अकेले नहीं कर सकते, एक से अनेक लोग चाहिए, है ना। एक उंगली से किसी को आप अटैक करोगे तो गुदगुदी आएगी यानी हंसी आएगा, लेकिन एक उंगली अब 5 उंगली को मुट्ठी बांध के जिसको भी मारेंगे 3200 नीचे हो जाएगा। तो एक से अनेक लोग मिलते हैं तो एकता होता है, और एकता का दूसरा नाम है सफलता। सफल होना है तो एकता में तो काम करनी पड़ेगी दोस्त। और आप आइए कुछ एग्जाम्पल से समझता हूँ। एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब रोगी ना जुड़े, क्या डॉक्टर साहब की आमदनी हो पाएगा? शायद नहीं। एक वकील हैं और उनको मुवक्किल ना मिले, है ना, तो क्या उनकी धंधा चल पाएगी? शायद नहीं। एक इंजीनियर को ग्राहक ना मिले तो क्या उसकी धंधा चल पाएगा? नहीं। नेताजी को वोटर अधिक वोट ना दे तो क्या उनकी वो जीत पाएंगे? शायद नहीं। स्कूल कॉलेज से विद्यार्थी न जुड़े तो क्या स्कूल कॉलेज चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। दुकानदार को क्या चाहिए? ग्राहक की भीड़, है ना, वो भी जुड़ रहे हैं। गाड़ी वाले से अगर यात्री ना जुड़े तो उनकी गाड़ी भी नहीं चल पाएगी, धंधा भी नहीं चलेगा। ईंट बालू गिट्टी सीमेंट छड़ लेबर मिस्त्री ये सब मकान मिले हैं, एक साथ जुड़े हैं तो हमारा घर बना है। देख रहे हैं ना, सारा काम जुड़ने के बाद सफल हुआ है, और इन लोगों को सफलता जुड़ने के बाद मिल रहा है ना। हमारे शरीर में 206 हड्डी आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम टिके हुए हैं, है ना। हमारे मम्मी पापा आपस में नहीं जुड़ते तो हम और आप शायद यहाँ नहीं होते। आपके पास बच्चे हैं, उसके लिए लड़की और लड़का कौन तलाश करेगा? आप ही तलाश करेंगे ना। अगर आपने लड़का के लिए लड़की ढूंढा, है ना, लड़का के लिए लड़की ढूंढा, शादी कर दी, वो बच्चे बुढ़ापे में पैर दबाएगा या डंडा मारेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लड़की शादी करके ससुराल जाएगा, है ना। और है ना, तो आप अपने बच्चों के लिए जोड़ीदार ढूंढते हैं और आप ही ढूंढेंगे उसको। एक मुर्दा को 4 लोग मिल जाते हैं कंधे देने के लिए, तो दोस्त आप तो जिंदा हो। विश्वास की कमी है, विश्वास को बढ़ाइए, सीखिए, और सीखेंगे तो निश्चित रूप से आपके काम टॉप पे जाएगा। अब आपके बच्चे बुढ़ापे में सेवा करेंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रूट प्योर बिजनेस में 2 लोगों को प्रवेश कर दिए तो पैसा, इज्जत, समय, पीढ़ी की सुरक्षा 100% गारंटी के साथ मिलेगा। जिंदगी आपका है, चुनाव भी आपको करना है। इतने सारे काम में जुड़े हुए हैं दरअसल में कि जुड़ना यानी जब भी हम लड़की के लिए लड़का तलाश करेंगे तो पहले हम उसके जांचते हैं, परखते हैं, फिर जुड़ते हैं। या लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं तो भी परखते हैं, और लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं तो भी हम परखते हैं, है ना। तो हमें परख करके समझ के जुड़ना चाहिए। हर काम में लोग जुड़े हुए हैं और आप यहाँ जुड़ते हैं, है ना। और इंसान अपने औकात पे आ जाए तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, है ना। उस इंसान के साथ कोई नहीं जुड़ता जो गलत कामें किए हैं, जिनके समाज में छवि अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके साथ लोग नहीं जुड़ते। आप इस काम को सीखिए और लोगों की लाइन लगेगी। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जब आप ट्रेन में रेलवे में टिकट कटाने जाते हैं, जब आप पहली बार लाइन में लगेंगे तो आपके पीछे कोई नहीं होगा, और धीरे धीरे आप काउंटर पर पहुँचेंगे, देखेंगे आपके पीछे एकदम लंबी लाइन लगी है। दोस्त विश्वास करिए और आप शुरुआत करिए, देखिएगा टीम की सैलाब आपके पास होगी, बड़ी टीम आपके पास होगी, बस विश्वास की जरूरत है। क्यों? अब हमारा अगला सवाल है 5वां, मेरे पास पैसा नहीं है। सब कुछ तो ठीक है सर, मेरे पास पैसा ही नहीं है, स्वायत्त कैसे करूँगा, है ना। तो इसके मेरे पास पैसा नहीं है। अब किसी डॉक्टर पास जाते हैं तो पूछता है ये बीमारी कब से, कितना दिन से, जैसे पेट दर्द कर रहा है, कितना दिन से पेट दर्द कर रहा है आपका, तो बोलते हैं 1 हफ्ता से, 10 दिन से, 15 दिन से। तो एक बार अपने आप से पूछिए कि मेरे पास जो पैसा नहीं है कितना दिन से नहीं है, है ना। मेरे पास पैसा नहीं है
इसके जगह पैसा क्यों नहीं है, इसके बारे में एक बार विचार करिए, सोचिए कितना दिन से मेरे ज़िंदगी में पैसा नहीं है। मेरे पिताजी काम शुरू किए होंगे 18 साल की उम्र में, है ना, 60-70 हो गए और आज भी पैसे नहीं। पैसा उस समय भी नहीं था, पूरी ज़िंदगी भर काम किया पैसे के लिए और उस समय भी पैसा नहीं था और आज भी पैसा नहीं है। और आज पैसा नहीं है लेकिन कल तो पैसा चाहिए। अब पैसा नहीं है क्यों, उसका रीज़न क्या है, आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये सामने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये तालाब है। इस तालाब में एक बोर्डिंग लगाते हैं इसमें पानी डालने के लिए, है ना, और 5 बोर्डिंग लगाते हैं इस तालाब को खाली करने के लिए, है ना। 5 बोर्डिंग पानी निकाल रहा है। तो सवाल है कि ये तालाब जो है कब तक भर जाएगा। तो आप बोलेंगे ये तालाब कभी नहीं भरेगा, लेकिन मैं इस तालाब को भरने के लिए कसम खा रखी है, संकल्प खा रखी है, रघुरीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। अब इस तालाब को भरना है तो क्या दिमाग लगाएंगे जी, आप कहेंगे कि बोर्डिंग की संख्या बढ़ा दिया जाए, है ना। अब यह तालाब जो है, तालाब नहीं है, मान लीजिए ये आपका परिवार है। अब परिवार है तो एक व्यक्ति कमाने वाले हैं और 5 व्यक्ति खाने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं। तो दोस्त, जब एक बोर्डिंग पानी डाल रहा था, 5 निकाल रहा था, तो उसमें तालाब कभी नहीं भरता। तो एक व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं और 5 व्यक्ति खर्च कर रहे हैं, तो पैसे के हिसाब कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा तंगी की हालात रहेगी। अगर एक व्यक्ति कमाने वाले हैं, 5 खर्च करने वाले हैं, आप अपनी ज़रूरत को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त, ये आपका परिवार है। यहाँ पे जो है परिवार में इनकम कम हो रही है और खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब खर्च तो घास, जैसे खेत में कोई बीज नहीं बोएंगे तो घास अपने आप आ जाता है ना, उसी तरह खर्च करने के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप दिन दूनी रात चौगुनी खर्च के लिए बढ़ता चला जाएगा। अब पूरी ताकत, पूरा दिमाग, पूरा एनर्जी, है ना, अपनी पूरी काबिलियत, पूरा टैलेंट कहाँ लगाना है, इनकम बढ़ाने पे लगाना है। तो ये समस्या आपका सॉल्व हो सकता है। अगर जीवन में इनकम बढ़ा पाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बढ़ा पाते हैं तो इसका आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा, आइए थोड़ा उस पर रोशनी डालते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक दिन में आपकी इनकम 100 रुपया है। अब इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इनकम अगर 100 रुपया है तो खर्च 200 रुपया होगा, और खर्च 200 रुपया होगा तो बचत, इनकम 100 खर्च 200 तो बचत 0। कर्ज कितना हो जाएगा, 100 रुपये कर्ज हो जाएंगे। अब आज की तो काम निकल गई, फिर कल आएगा, कल फिर यही काम होगी, 100 रुपया इनकम होगा, 200 खर्च होगी, बचत होगी 0, कर्ज होगा 100 रुपया। अब बोलेंगे सर मैं 100 रुपया कमाता हूँ, 100 रुपये में ही परिवार चला लेता हूँ और 100 रुपया कर्ज लेने नहीं जाता। हाँ नहीं जाते, लेकिन आज के काम कल पे तो टाल देते हैं। बच्चे बोलता है पापा स्कूल, मास्टर साहब स्कूल की फीस मांगे, तो आप क्या बोलते हैं, फिर 2 दिन 4 दिन बाद दे देंगे, ये काम को इस महीने ने अगले महीने कर देंगे। हमेशा टालने की आदत बन जाती, क्योंकि पैसे की जो जगह है, जो पैसे क्यों नहीं है, उस जगह पे हमको जाकर जड़ में जाके इलाज करना पड़ेगा। तो दोस्त, इसी तरह 1 महीना भी जाता है, 1 महीने में 3000 रुपया आपकी इनकम होती है, 6000 आप खर्च करते हो, बचत होता है 0, कर्ज हो जाता है 3000। इसी तरह से 1 साल की बात करें तो 36,000 रुपया आपका इनकम होता है, 72,000 रुपये खर्च हो गए, बचत हुआ 0 और कर्ज हो गया आपका, कर्ज हो गया 36,000 रुपये। और 5 साल में अगर बात करें 1,80,000 रुपया आपका इनकम होता है, 3,60,000 रुपये खर्च हो जाते हैं और कर्ज होता है 1,80,000 रुपया। इसी तरह से ज़िंदगी में कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और इंसान समझ में नहीं आता और इंसान डिप्रेशन चला जाता है। एकाएक, है ना, इतना कर्ज तो बढ़ ही गया है। एकाएक जो हमारी लड़की थी, जो बच्ची थी, बड़ी हो गई है, शादी करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। फिर पैसे तो पहले से कर्ज है, फिर या तो ज़मीन बेचते हैं या तो कर्ज लेते हैं, है ना। 3 लड़के थे, 3 लड़के की शादी करना है, 3 बहू आएंगे, एक ही रूम में सब लोग रह रहे हैं, तो घर भी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, उसके लिए पैसे नहीं है, तो कर्ज ले करके या ज़मीन बेच करके ये काम भी हम निपटाते हैं, है ना। फिर मरनी पड़ गई, अगर मान लीजिए घर में कोई मरनी पड़ गया तो लाश को आप गड्ढे में तो फेंक नहीं दोगे ना, क्रियाक्रम साथ करोगे। पैसा पहले नहीं था, है ना, अब मरनी आया है तो तुरंत तो कर्ज ले करके तुरंत करना पड़ेगा ना उसके लिए, है ना। कोई इमरजेंसी आ गई तो तुरंत कर्ज लेकर के काम करते हैं कि नहीं करते हैं, हर व्यक्ति कर रहा है और कर्ज में डूबता चला जाता है। बोलते हैं कर्ज लेना नहीं चाहिए ना, उनके पास सबसे ज़्यादा कर्ज होते हैं मेरे दोस्त, है ना। अब कर्ज लेते लेते इंसान एक दलदल रूपी
महंगाई रूपी पैसे रूपी दलदल में फंस जाता है, और अभी घुटना दलदल में डूबा है, फिर कमर कमर दलदल में फंस जाते हैं, फिर चेस्ट तक आता है, फिर गर्दन तक आती है, एक दिन नाक तक चला जाता है और इंसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है ना। तो दोस्त, यहाँ तक हमारी ज़िंदगी चली आई है, तो थोड़ा पीछे मुड़ के एक बार देखिए कि आप जब पहली बार मेहनत करना शुरू किए थे, यानी काम क्यों करना शुरू किए थे। काम क्यों करते हैं लोग? तरक्की के लिए या कर्ज के लिए? काम तो करते हैं तरक्की के लिए, लेकिन तरक्की तो नहीं हो पाया, तरक्की दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कर्ज, जितने सर पे बाल नहीं है ना, उतने कर्ज हो चुके हैं, उतने परेशानी में डूब चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनकम कम है और कर्ज ज़्यादा है। तो अपने पापा से या अपने पड़ोसी से जो लोग ज़िंदगी जी चुके हैं, उनकी ज़िंदगी से आप अपने सीख करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो इस दलदल से निकलना चाहते हैं या इसी दलदल में अपने परिवार को छोड़ दें, अपने परिवार को इसी दलदल में छोड़ना है क्या? दलदल में छोड़ दें अपने परिवार को? शायद नहीं। तो परिवार आपका है मेरे दोस्त, और निर्णय भी आपका ही होगा। दलदल में छोड़ना है या कुछ पैसे की व्यवस्था करके रूट प्योर बिजनेस को शुरुआत करके, और ये दलदल रूपी में अगर रूट प्योर में शुरुआत करने के बाद सीख करके 3 साल मेहनत करते हैं, तो ये दलदल से आपको निकलने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता, है ना। तो एक बात तो आपको, पैसे का इंतजाम जिस तरह दुख में करते हैं, उसी तरह सुख में करके आप अपनी सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। जो इंसान इनकम बढ़ाने के लिए एक बार कर्ज नहीं लेता है, उसे जीवन में बार बार कर्ज लेना पड़ता है। ये बात हमेशा गांठ बांध लीजिए। अगर इनकम बढ़ाने के लिए कर्ज नहीं लेंगे तो आपको बार बार कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकम कम है, तो इनकम ही जड़ है, उसी समस्या को ख़त्म करना है, नहीं इनकम को बढ़ाना है। इस दुनिया में एक इंसान समझदार है और एक इंसान महाबेवकूफ, है ना। अब समझदार इंसान क्या निर्णय लेगा? एक बार कर्ज लेकर के इनकम बढ़ाना चाहेगा या फिर बार बार कर्ज लेकर के अपनी मुसीबत को बढ़ाएगा? आप बोलेंगे नहीं, समझदार इंसान एक बार कर्ज लेगा और सीख करके अपनी मेहनत करके इनकम को बढ़ा लेगा और सारी समस्या को सॉल्व करेगा। तो दोस्त, आप अपने आप को क्या मानते हो, और उसे मानते हुए निर्णय लीजिए और इस बिजनेस की शुरुआत करिए। उम्मीद है कि आप इस बात से संतुष्ट होंगे और समझ गए होंगे पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है, इसकी इलाज क्या है। अब आते हैं छठी क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन। कुछ दिन बात करूंगा, थोड़ा समय दीजिए। तो दोस्त, क्वेश्चन को समझना है, कुछ दिन बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है ना, करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट है मेरे भाई, लेकिन थोड़ा समय चाहिए। करेंगे तो सही है, लेकिन थोड़ा समय चाहिए। जो मेरे पास है वो मांग करेंगे तो मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन समय का मालिक तो इंसान है ही नहीं। समय का मालिक तो ऊपर वाले गॉड, अल्लाह, ईश्वर, ईसा मसीह हैं, है ना। जिनके मालिक वो हैं तो वही दे सकते हैं ना आपको, है ना। तो दोस्त, इस बिजनेस को अभी इसी वक्त करना क्यों जरूरी है, आइए पहली बात समझते हैं। जैसे कि ये हमारा ए ग्रुप और बी ग्रुप का टीम है, इस टीम से थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पहली बात, नीचे वाली जो लाइन है JHIIJKLMNO, ये लोग 10,000 जब कमाते हैं आपके टीम में, यानी आपकी टीम में नीचे वाले 10,000 कमाते हैं, तो सिस्टम का, इस रूट प्योर का ऐसा तरह सिस्टम है कि जस्ट एक कदम जो ऊपर हैं उसको अपने आप 20,000 रुपये की चेक बन जाती है, और जैसे ही सेकंड नंबर वाले की 20,000 बना तो थर्ड वाले को बन जाता है 40,000 रुपये, और आपको बनते हैं 80,000 रुपये। अब आपके लिए जो सिस्टम है वो नीचे वालों को, सिस्टम सबके लिए बराबर है, सीखना भी सबको बराबर है, मेहनत भी सबको बराबर है। यानी एक स्थान आप ऊपर हैं तो इनकम हो गया दुगुना, और एक स्थान नीचे हैं तो इनकम हो गई आधा। यानी जिस तरह क्रिकेट मैच के एक रन की वजह से हार जीत का घोषित हो जाता है। आप जानते हैं, एक रन वाइड चला जाता है, 9 बॉल चला जाता है ना, एक रन मिस फील्डिंग में छोड़ देते हैं, लेकिन जब वही एक रन के कारण जब हार मिलती है तो उस रन का महत्व का पता चलता है। तो दोस्त, एक मैच के लिए एक रन की महत्व, कभी कभी महत्व कम हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक वोट की वजह से जब कोई नेता, लीडर हारते हैं मैदान में, है ना, तो देखिए एक वोट फोकस चला जाता है, एक लोग सोचते हैं मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या होगा, लेकिन वही एक वोट से जब जीत हार होती है तो समझ आती है एक वोट की ताकत क्या है।
उसी तरह से रूट प्योर बिजनेस में स्थान की मार है। एक स्थान ऊपर है इनकम दुगुना, एक स्थान नीचे है इनकम आधी, टीम आधा इनकम आधा। तो दोस्त समझने की जरूरत है। इसी तरह रूट प्योर बिजनेस में स्थान का महत्व है। आप एक स्थान ऊपर रहेंगे, टीम दुगुना इनकम दुगुना, एक स्थान नीचे रहेंगे, टीम आधी इनकम आधा। आज जितना पैसा लगेगा उतना ही बाद में भी लगेगा, क्यों ना आज ही बिजनेस शुरू करके इसका फायदा लिया जाए। एक बात और, आज आपने बिजनेस देखा है, आज आप शुरुआत नहीं करोगे तो मैं बैठा नहीं रहूँगा। मैं अभी शाम तक 3-4 प्लानें और दिखाऊंगा और 4 में से कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा, है ना, तो मैं अभी आपको ज्वाइन करवा रहा हूँ, तो आपके बाद उसको दिखाऊंगा। तो मेरे नीचे अगर ए और बी 2 ग्रुप हैं तो 2 लोग ज्वाइन करते हैं तो एक ग्रुप में जाएगा, दूसरा आपके नीचे आ सकता है। और एक व्यक्ति वो आपको कितना पैसा कमा के देगा, इस बात की कोई मतलब कितना कमा के दे सकता है दोस्त, इसकी अनुभव लगाना मुश्किल है, असंभव है। तो जो व्यक्ति आपके नीचे आएंगे यानी डाउनलाइन में आएंगे, अगर अभी शुरुआत करते हैं, जो भी जुड़ेंगे वो आपके डाउनलाइन में आएंगे। लेकिन जो डाउनलाइन बनने वाला व्यक्ति होगा और जब आप थोड़ा दिन बात करेंगे तो वो आपके सीनियर बन जाएंगे। तो सोचिए, सिस्टम ईश्वर ने आपको पहले दिया, जो आपके जूनियर होने वाला तो आपको सीनियर बनेगा। क्या आपको अच्छा लगेगा सर? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यकीन मानिए मैं आपके साथ हूँ, है ना। और एक कदम आप बढ़ाएंगे, 4 कदम मैं आपके साथ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और अभी इसी वक्त बिजनेस शुरुआत करते हैं और मिल के हम दोनों भाई मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से कामयाबी आपको दिलवा कर रहूँगा अगर आप मेरा साथ देते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसके आगे हम जो बात करेंगे, अगर यहाँ तक बताने के बाद अगर गेस्ट आपका तैयार हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तैयार हुआ है एक और है जिसे डायरेक्ट सेलिंग का आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, है ना। ब्रह्मा का जो शस्त्र होता है ना, वो शस्त्र है। ये चलाने के बाद अगर आप पूरी एक्टिविटी से, पूरी बॉडी लैंग्वेज से, पूरी एकदम एक्शन के साथ समझा दिया तो 90% सेल कन्फर्म हो जाता है। आइए वो तकनीक मैं आपको देने जा रहा हूँ। शायद ये तकनीक कोई भी नेटवर्कर आपको शायद नहीं बताया होगा, जो बातें आपको यहाँ से मालूम चलेगा। दोस्त, एक लड़का है जो पढ़ाई करता है 5वीं क्लास में, उसे 6ठी में जाना है और 5वीं से 6ठी में जाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। हर क्वेश्चन का आंसर साल भर में नहीं 6 महीने में तैयार कर लेता है, लेकिन वो 6ठा में नहीं जा पाता। आखिर क्यों नहीं जा पाता, क्या रीज़न है? एक उन्होंने गलती कर दी। वो गलती क्या है, क्या आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, सही कह रहे हैं, वो है एग्जाम यानी परीक्षा। अब जब तक ये हमारे हिंदुस्तान के कानून है, नियम है, जब तक आप परीक्षा नहीं देंगे 5वीं से 6ठी में नहीं जा सकते। उसी तरह से एक व्यक्ति गरीब है और वो अमीर बनना चाहते हैं, तो गरीब से अमीर बनने, गरीब एक क्लास है जिसे हम 5वीं क्लास मान लेते हैं और अमीर जो है 6ठी क्लास है। अब गरीब से अमीर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ भी एग्जाम देना पड़ेगा। 5वीं से 6ठी में जाने के लिए हिंदुस्तान की कानून है, जब तक परीक्षा नहीं देंगे 6ठा में नहीं जा सकते। तो दोस्तों, उस अल्लाह ताला का, उस ईश्वर का, उस भोले बाबा का जिसको आप मानते हो, उस यीशु मसीह का जिसको आप मानते हो, उनका सृष्टि का एक नियम है ना, कि आप गरीब से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको जो है गरीब से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको परीक्षा देना पड़ेगा। और जब तक परीक्षा नहीं देंगे आप गरीब से अमीर नहीं बन सकते। अब दोस्त, दोनों परीक्षा में अंतर है और आप विचार करिए क्या अंतर है। शायद आपने विचार कर लिया होगा। दोस्तों, जो स्कूल का जो परीक्षा है वो परीक्षा मास्टर साहब लेते हैं, लेकिन गरीब से अमीर बनने का परीक्षा ईश्वर लेते हैं, भगवान लेते हैं। स्कूल का जो परीक्षा है उसमें डेट है, तारीख आती है किस तारीख को आपका परीक्षा होगा। लेकिन गरीब से अमीर बनने की जो परीक्षा है जिसमें नो डेट, कोई तारीख नहीं होती। राजा हरिश्चंद्र से ईश्वर ने परीक्षा ली थी, उनकी कहानी आपने सुना होगा। तो कितनी दर्दनाक परीक्षा थी, है ना दोस्त। गरीब से अमीर बनने के लिए आसान नहीं है, 5% ही अभी तक अमीर बन पाए हैं। तो यहाँ भी आपको परीक्षा
देना पड़ेगा। अब ईश्वर की परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो ये सृष्टि का बनाया हुआ, जो ईश्वर का बनाया हुआ सृष्टि है, इस सृष्टि में कुछ नियम है जो हमारे ग्रंथ कहते हैं और वो पहला नियम है, इस संसार में एक भी पत्ता हिलता है। किसकी मर्जी से? आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से? आप कहेंगे नहीं, वो तो गॉड की मर्जी से हिलता है। जी हाँ, सही कह रहे हैं, गॉड की मर्जी से हिलता है ना। दूसरा, शुभ लगन शुभ मुहूर्त। दोस्त, जब भी शादी ब्याह होता है शुभ लगन शुभ मुहूर्त बनती है, और जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो भी शुभ मुहूर्त निकलता है, क्योंकि वो बिजनेस अच्छा चले, लड़का लड़की की जोड़ी अच्छा से चले, है ना। तो दूसरी नियम। तीसरी नियम, अगले पल क्या होगा। जैसे कबीर साहब का एक दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो दोस्त, आज का काम कल पे नहीं टालना है, बल्कि कल का काम आज करना है, वही व्यक्ति कामयाबी की ओर जाते हैं, है ना। तीसरी बातें समझ चुके हैं। चौथी बात, क्या आपका परिवार सुरक्षित है? क्या अभी तक कोई आपने ऐसा काम कर दिया जहां से लगातार आपके घर में लगातार पैसे आएंगे? यानी अभी अगर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो अभी पैसा आना बंद हो जाएगा, है ना। अभी अगर बहुत सारे लाखों करोड़ों विधवा बहनें हैं जो आज दुनिया में नहीं, विधवा हैं और उनके पति आज दुनिया में नहीं है, उनकी दर दर की ठोकरें खाने पर ये सुबह खाती हैं, शाम के लिए सोचती हैं, और शाम को खाती हैं, सुबह के लिए सोचती हैं। तो मेरे दोस्त, अभी तक आप परिवार सुरक्षित नहीं कर पाए हैं। क्या ऐसा कोई काम किए हैं जिससे हमें दुनिया में ना रहने के बाद भी पैसा की कोई समस्या ना हो? आज ईश्वर ने परिवार सुरक्षित करने का अवसर दिए हैं, तो ना क्यों कह रहा हूँ, एक बार विचार करिए और अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। अब इसमें जो 4 पॉइंट मैंने बताया, कौन सी बातें गलत है? क्या एक पत्ता ईश्वर की मर्जी के बिना हिलता है? नहीं, एक पत्ता ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। तो आपको इतने देर से समझा रहा हूँ, है ना। आप इस सिस्टम में मिल रहे, तो ये ईश्वर की इच्छा है। आप जब भी कोई इंसान अच्छा कर्म करता है, ईश्वर उनकी ज़िंदगी में कुछ देना चाहते हैं, तो ईश्वर नहीं आएंगे कि भैया ये 2 करोड़ ले लो और अपनी समस्या को सॉल्व कर लो। ईश्वर जब अगर आपको कुछ देना चाहते हैं तो एक अवसर देंगे, एक मौका देंगे, और मौका के रूप में, रूट प्योर के रूप में आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। अगले पल क्या होगा आप जानते हैं। इस सब कुछ जानने के बाद इंसान इनकार कर देता है ना। क्या ये सारी बातें सच है? और सच को स्वीकार ना करना ही घमंड कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि मैं अपनी आंख बंद कर लिया हूं और सोच रहा हूं दुनिया अंधेरे में है। वो दोस्त, दुनिया अंधेरे में नहीं है, आप अंधेरे में हो। आपकी और जो समस्याएं बढ़ती चली आ रही है, उस समस्या को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको तो दोस्त आपको सामना करना ही पड़ेगा, है ना। जब हम घमंड करते हैं, जानबूझ करके हम गलत करते हैं, तो दोस्त जैसे पड़ोसी में झगड़ा होता है ना, तो बोलते हैं हमको आप नहीं जानते हो, हमसे पंगा लोगे तो मिट्टी में मिला दूंगा, सीधी उंगली नहीं मानोगे तो उंगली टेढ़ी कर दूंगा। आपने सुना होगा। तो जब ईश्वर ने तो इंसान बनाया, और इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, आपने सुना होगा। और इंसान के लिए इशारा ईश्वर ने दे दिया, और उस इशारों को भी आपने लात मारी, ठोकर मार दिया। तो इंसान, भगवान क्या करते हैं, उंगली टेढ़ी कर देते हैं, सुख को दुख में तब्दील कर देते हैं, है ना। और जब सुख को दुख में तब्दील कर देते हैं, है ना, तो इंसान तुरंत उसको अर्जेंट कर, मतलब तुरंत इमरजेंसी समझ करके तुरंत व्यवस्था करता है। जैसे मान लीजिए आपने घर बनाने की प्लानिंग किया और सोचा कि घर 10 लाख में बन जाएंगे, लेकिन घर बनाते बनाते 1-1.5 लाख रुपये और ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या आप व्यवस्था करके घर बनाएंगे या बीच में छोड़ देंगे? नहीं, व्यवस्था करके आप घर बनाओगे। उसी जगह शादी की बात चल रही है, शादी में सोचा 5 लाख खर्च होंगे और 1 लाख रुपये और कम पड़ रहे हैं, तो क्या शादी छोड़ देंगे 1 लाख के कारण? नहीं, शादी को करना है। 5 लाख कर्ज ब्याज कहीं से भी व्यवस्था तुरंत करेंगे और आप शादी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। अब घर में किसी की मरनी पड़ गई, है ना, तो उस लाश को गड्ढे में तो नहीं फेंकना, क्रियाक्रम साथ करना है। इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है ना, तो उनके लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया व्यवस्था करके तुरंत उसका क्रियाक्रम साथ आप करेंगे, तुरंत व्यवस्था करते हैं। कब? दुख में करते हैं, जब ईश्वर उंगली टेढ़ी कर देते हैं। इमरजेंसी जब आती है ना, कोई भी घटना, दुर्घटना, बीमारी, कुछ भी आता है,
आपको पता था ना, अगले पल कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी घर में मरनी हो सकती है, कभी भी इमरजेंसी हो सकता है। तो हमें अपने इनकम का कुछ न कुछ सेविंग करना चाहिए। सेविंग दूर की बात है, कर्ज तले डूबे हुए हैं और उस कर्ज से ईश्वर हमें निकालना चाहते हैं। तो एक ही रास्ता है, इनकम को बढ़ा देना, है ना। जब ईश्वर ने उंगली टेढ़ी कर दिया तो हम जहाँ पे हम लाख हज़ार व्यवस्था नहीं कर पाते हैं सुख में, तो दुख में लाखों करने पे हमें मजबूर होना पड़ता है। तो एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए तुरंत, आप ही सोचिए, अपना दिमाग लगे, एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए तुरंत व्यवस्था हम और आप कर लेते हैं, लेकिन रूट प्योर बिजनेस स्वाद करते हैं तो पूरे परिवार की जरूरत भी पूरा होगा, सपना भी पूरा होगा, आने वाली पीढ़ी को पैसे नाम की कोई समस्या नहीं होगी, आप सर उठा के जी सकते हैं। तो पूरे परिवार को सुरक्षित करने के लिए पूरे जीवन में एक बार सुख में तुरंत व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं। इंसान अपनी औकात पे आ जाए ना, 1 घंटे में 15,000 20,000 जितनी ज़रूरत होती है उतनी व्यवस्था आप कर सकते हो, लेकिन आपको औकात में आना पड़ेगा। आपको एक संकल्प लेनी पड़ेगी कि परिवार को सुख सुविधा हमें देनी है ना। तो एक बार आप खड़े हो जाते हैं तो पूरी समस्या पूरा हो जाता है। लेकिन छोटी सोच, एक कहावत है ना, छोटी सोच पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो अपनी सोच को बड़ा कीजिए और इस बिजनेस की शुरुआत करिए। एक व्यक्ति को जान बचाने के लिए कर्ज लेनी है या पूरे परिवार को सुरक्षित करने के लिए कर्ज लेनी है, एक बार लेकर के दिल से सीख करके मेहनत करें, कामयाबी निश्चित रूप से 100% आपको गारंटी मिलेगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना धैर्य से सिस्टम को देखा और सुना। दोस्त, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो भाई इस पॉइंट का फ़ायदा उठा सकें और अपने ज़िंदगी में बदलाव ला